नमस्ते भारत, मैं योगेश डोरिया। स्वागत है बिंदास अपडेट के हमारे खास न्यूज सेगमेंट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 50% करने की भी घोषणा की गई है। यह फैसला भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में भूचाल ला सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस टैरिफ का भारत और अमेरिका पर क्या असर होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती अब सवालों के घेरे में है, और भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। टैरिफ का क्या है मसला? 1 अगस्त 2025 से लागू हुई इस 25% टैरिफ का मकसद ट्रंप प्रशासन ने भारत के रूस से तेल और हथियारों की खरीद को बताया है। ट्रंप ने भारत को टैक्स किंग करार देते हुए कहा है कि भारत के साथ व्यापार करना मुश्किल है, क्योंकि भारत अमेरिका से कम खरीदता है लेकिन ज्यादा बेचता है। इसका भारत पर क्या असर होगा? भारतीय निर्यात, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर भारी मार पड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान 40 से 50% तक महंगे हो सकते हैं, जिससे निर्यात में 40% की कमी आ सकती है। इसका अमेरिका पर क्या असर होगा? लेकिन यह टैरिफ अमेरिका के लिए भी दो-धारी तलवार है। अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारतीय उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, और टेक्सटाइल, ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों और कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। अब बात करते हैं मोदी ट्रंप की दोस्ती का सच। 2019 के हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, जिसे ट्रंप की राजनीति जीत माना गया। लेकिन ट्रंप के हालिया बयानों में भारत और रूस को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहना और टैरिफ की धमकी देना इस दोस्ती पर सवाल उठाता है। सच्चाई क्या है? ट्रंप ने बार बार पीएम मोदी को दोस्त कहा, लेकिन व्यापारिक नीतियों में दोस्ती की जगह रणनीति हावी रही। कांग्रेस ने इसे मोदी की विदेश नीति की नाकामी बताया, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे ट्रंप की घरेलू राजनीति और अमेरिकी चुनावों से जोड़ते हैं। इससे क्या सबक लेना चाहिए? आंखें बंद करके किसी का समर्थन करने की बजाय भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर ध्यान देना होगा। बात करें भारत की आर्थिक रणनीति की। टैरिफ की इस मार से निपटने के लिए भारत के पास कई रास्ते हैं। सबसे पहले बात करें जवाबी टैरिफ। भारत अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, लेकिन यह दोनों देशों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा तरीका है नए व्यापारिक रास्ते कायम करना। भारत को यूरोपीय संघ, जापान और आसियान देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के साथ व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी मुश्किल है। इसके अलावा भारत के पास उपाय है आत्मनिर्भर भारत बनने का। मतलब भारत को घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर देना होगा, खासकर टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में। या फिर मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, मतलब भारत को एक देश पर निर्भरता कम करके बहुध्रुवीय कूटनीति अपनानी होगी। अब बात करते हैं रूस से तेल खरीद का विवाद। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने को असाधारण खतरा बताया है। भारत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, फिर भारत को निशाना बनाना अनुचित है। क्या भारत रूस से तेल खरीद बंद करे? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस से तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। रूस से सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। इसे बंद करना ऊर्जा कीमतों को बढ़ा सकता है। क्या कंपनियों ने तेल खरीदी रोक ली है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने रूस से तेल खरीद पर सरकार के अगले आदेश तक रोक लगाई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह कदम ट्रंप के दबाव का नतीजा हो सकता है, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए इसे पूरी तरह बंद करना मुश्किल है। अन्य देशों का इस टैरिफ के बारे में क्या रुख है? बात करें चीन की। भारत चीन व्यापार बढ़ने की संभावना है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी मुश्किल है। यूरोपीय संघ क्या कहता है? यूरोप ने भी रूस से 39.1 अरब डॉलर का आयात किया, जिसमें 25.2 अरब डॉलर का तेल शामिल है। यूरोप भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को तैयार है। क्वाड और इंडो पैसिफिक देश क्या कहते हैं? भारत क्वाड देशों जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ा सकता है, लेकिन टैरिफ के बाद यह रिश्ता जटिल हो सकता है। अंत में क्या है? ट्रंप का यह टैरिफ भारत के लिए चुनौती है, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और रणनीतिक कूटनीति इसे अवसर में बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रख पाएगा, और क्या यह टैरिफ भारत अमेरिका रिश्तों में स्थायी ठंडक लाएगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। हमारी अगली रिपोर्ट तक नमस्ते, शुभ दिन।